नमस्कार दोस्तों। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और एक युवा की कल्पना कीजिए। उसने स्कूल में अच्छे नंबर लाए, कॉलेज में डिग्री हासिल की, माँ बाप ने अपनी पूरी कमाई उसके पढ़ाई पर लगा दी। घर वालों को उम्मीद थी कि अब नौकरी मिलेगी और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन फिर क्या हुआ? हर इंटरव्यू के बाद बस वही एक ईमेल, थैंक यू फॉर अप्लाइंग, वी विल कॉन्टेक्ट यू सून। और वो सुन कभी नहीं आता। धीरे धीरे रिश्तेदार पूछना शुरू कर देते हैं कि बेटा नौकरी लगी कि नहीं। पड़ोसी पूछते हैं इतनी पढ़ाई का क्या फायदा हुआ। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब माँ गर्व से कहती है मेरा बेटा ग्रेजुएट है, लेकिन यह नहीं बता पाती कि वह बेरोजगार भी है। दोस्तों, आज का वीडियो किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह करोड़ों भारतीय युवाओं की कहानी है। यह उस दर्द की कहानी है जिसे आंकड़ों में नहीं मापा जा सकता। यह उस चिंता की कहानी है जो हर दूसरे भारतीय परिवार में मौजूद है। आज हम बात करेंगे भारत में बढ़ती बेरोजगारी की, लेकिन सिर्फ शिकायत नहीं करेंगे। हम समझेंगे बेरोजगारी आखिर है क्यों। क्या सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? क्या शिक्षा व्यवस्था जिम्मेदार है? क्या हमारी सोच जिम्मेदार है? और सबसे महत्वपूर्ण, इसका समाधान क्या है? तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ ऐसे समाधान बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। बेरोजगारी आखिर होती क्या है? सबसे पहले एक बात समझते हैं, हर वह व्यक्ति बेरोजगार नहीं कहलाता जिसके पास नौकरी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार किसी व्यक्ति को बेरोजगार तब माना जाता है जब उसके पास काम ना हो, वह काम करने के लिए उपलब्ध हो और वह सक्रिय रूप से नौकरी खोज रहा हो। लेकिन भारत की स्थिति थोड़ी अलग है। भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी कमाई इतनी कम है कि उससे सम्मानजनक जीवन नहीं चल सकता। कई लोग इंजीनियरिंग करके डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, एमबीए करके कॉल सेंटर पे बैठे हैं, ग्रेजुएशन करके 8,000 की नौकरी कर रहे हैं। इसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। और सच कहें तो भारत की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ बेरोजगारी नहीं है, बल्कि अंडर एम्प्लॉयमेंट है। समस्या कितनी बड़ी है? अब सवाल है, क्या वाकई हालत इतने खराब है? उत्तर है जी हाँ। सरकारी सर्वेक्षणों के अनुसार देश की बेरोजगारी दर लगभग 5% के आसपास है। सुनने में संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन जब हम युवाओं की बात करते हैं तो तस्वीरें बदल जाती है। 18 से 30 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी दर कई जगह 15 से 18% तक पहुंच जाती है। यानी हर 7 युवाओं में से एक युवा बेरोजगार है। लेकिन सबसे चिंताजनक आंकड़ा कुछ और है। देश के लगभग 1/4 युवा ऐसे हैं जो ना तो पढ़ाई कर रहे हैं, ना नौकरी कर रहे हैं और ना ही कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं। यानी देश की विशाल युवा शक्ति निष्क्रिय पड़ी है। सोचिए, जिस युवा आबादी को भारत का सबसे बड़ा एडवांटेज कहा जाता है, अगर वही बेरोजगार रह जाए तो यह एडवांटेज नहीं बल्कि क्राइसिस बन जाती है। कुछ ऐसी घटनाएं जो सच्चाई दिखाती है। दोस्तों, कई बार आंकड़े झूठ बोल सकते हैं, लेकिन तस्वीरें नहीं। सन 2025 में राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चपरासी की भर्ती निकाली गई। कुल रिक्त पदों की संख्या थी 53,749, परंतु 24 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए। आवेदन करने वालों में एमबीए, एमएससी और पीएचडी डिग्रीधारी भी शामिल थे। हरियाणा में वर्ष 2024 में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सफाई कर्मचारियों की कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती निकाली गई, जिसकी न्यूनतम योग्यता केवल 8th पास थी। लेकिन हजारों ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार लाइन में लगे थे। 16 जुलाई 2024 को मुंबई में एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की वॉक इन इंटरव्यू हुई। वैकेंसी थी 2216। सीमित पदों के लिए 25,000 से अधिक उम्मीदवार इंटरव्यू स्थल पर पहुंच गए। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। क्या यह सिर्फ नौकरी की तलाश है? नहीं, यह अवसरों की कमी का संकेत है। अभी मैं आपको कुछ असली वजह बता रहा हूँ। असली वजह नंबर 1, डिग्रियां बहुत हैं, स्किल बहुत कम। भारत हर साल लाखों इंजीनियर और ग्रेजुएट तैयार करता है, लेकिन उद्योग जगत बार बार एक ही शिकायत करता है, हमें योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे। यह सुनकर आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन समस्या वास्तविक है। कॉलेज में थ्योरी पढ़ाई जाती है, इंडस्ट्री प्रैक्टिकल स्किल्स मांगती है। कॉलेज में एग्जाम पास करना सिखाया जाता है, इंडस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है।
यही स्किल गैप भारत की सबसे बड़ी समस्या है। असली वजह नंबर 2, जॉबलेस ग्रोथ। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ते हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत की जीडीपी बढ़ रही है, भारत में हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेट्रो सिटीज बन रही है, लेकिन नौकरियां उसी गति से आगे नहीं बढ़ रही। इसे अर्थशास्त्री कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ, यानी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रही। असली वजह नंबर 3, खेती पर जरूरत से ज्यादा बोझ। आज भी करोड़ों लोग खेती पर निर्भर हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र देश की जीडीपी में अपेक्षाकृत कम योगदान देता है। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग ऐसे काम में लगे हुए हैं जहां उनकी उत्पादकता कम है। इसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, यानी काम करते हुए भी वास्तव में बेरोजगार होना। असली वजह नंबर 4, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कमजोर होना। चीन ने फैक्ट्रियों से करोड़ों नौकरियां पैदा कर दी, वियतनाम ने भी यही किया, लेकिन भारत अभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाया। अगर भारत बड़े स्तर पर फैक्ट्रियां स्थापित कर सके तो करोड़ों नौकरियां पैदा जरूर हो जाएंगी। असली वजह नंबर 5, सरकारी नौकरी का मोह। यह बात कड़वी है लेकिन सच है। सरकारी नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन केवल सरकारी नौकरी पर निर्भर रहना खतरनाक है। लाखों युवा 5 से 10 साल सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहते हैं। उनकी उम्र बढ़ती रहती है, उनके स्किल्स पुराने हो जाते हैं और कई बार अंत में नौकरी भी नहीं मिलती। असली वजह नंबर 6, एआई और ऑटोमेशन। दोस्तों, एक नया खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स। जो काम पहले 10 लोग किया करते थे, आज वही काम सॉफ्टवेयर कर रहा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इतिहास गवाह है कि नई तकनीक पुरानी नौकरियां खत्म करती है, लेकिन नई नौकरियां पैदा भी करती हैं। जो लोग सीखते रहते हैं वे आगे बढ़ते हैं, जो रुक जाते हैं वे पीछे छूट जाते हैं। अभी मैं आपको कुछ प्रेरणादायक उदाहरण दे रहा हूँ। ओयो के संस्थापक मिस्टर रितेश अग्रवाल ने कम उम्र में अपना रास्ता बनाया। नायका की संस्थापक फागुनी नायर ने 50 वर्ष की उम्र में नई शुरुआत की। इनकी सफलता का मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति अरबपति बन सकता है, लेकिन इनकी कहानी यह जरूर सिखाती है कि अगर अवसर नहीं मिल रहे तो अवसर बनाए भी जा सकते हैं। समाधान क्या है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, समाधान क्या है? सरकार को क्या करना चाहिए? शिक्षा को स्किल्स आधारित बनाना ही होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी, एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करना होगा, गांवों में फूड प्रोसेसिंग और एग्रो इंडस्ट्रीज बढ़ानी होगी, महिलाओं की कार्य भागीदारी बढ़ानी होगी। आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले, सिर्फ डिग्री पर भरोसा मत कीजिए, स्किल्स सीखिए। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कीजिए। तीसरा, रिटर्न इंग्लिश और वर्बल इंग्लिश जरूर सीखिए। चौथा, एआई टूल्स जरूर सीखिए। पांचवा, एक ही रास्ते पर निर्भर मत रहिए। एक स्किल, एक इनकम सोर्स और एक बैकअप प्लान हमेशा तैयार रखिए। अंतिम संदेश मेरे दोस्तों, बेरोजगारी आपकी असफलता नहीं है, लेकिन बेरोजगारी को अपनी पहचान बना लेना जरूर असफलता है। याद रखिए, नौकरी मिलना सफलता नहीं है, काबिल बनना सफलता है। क्योंकि अगर आप काबिल हैं तो नौकरियां भी मिलेगी, काम भी मिलेगा और शायद एक दिन दूसरों को रोजगार देने वाले भी बन जाएंगे। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है, लेकिन यह ताकत तभी बनेगी जब युवा सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल्स, कॉन्फिडेंस और इनोवेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। और शायद यही वह दिन होगा जब भारत सिर्फ दुनिया का सबसे युवा देश नहीं बल्कि दुनिया का सबसे रोजगार संपन्न देश भी बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप कमेंट में लिख के बताइए कि आपके अनुसार भारत में बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह क्या है, या जो भी आप कमेंट करना चाहें। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और हर कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं
और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को जिंदा रखिए। जय हिंद।